नमस्कार। आप सभी को हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हमारे राहुल गांधी सीरीज में ये एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आखिर राहुल गांधी जी को आरएसएस से इतनी चिढ़ क्यों है। वो आरएसएस के बारे में यहाँ वहाँ अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, कहीं भी हो, वो कोई मौका छोड़ते नहीं हैं आरएसएस को बदनाम करने के लिए। अच्छाई की तो बात की नहीं जाती है, अच्छाई तो उनको दिखती नहीं है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, सिर्फ बुराई दिखती है। और वो इस बार भी अमेरिका जाकर आरएसएस की पेट भर के बुराई करके आ रहे हैं। उन्होंने क्या वक्तव्य दिया, मैं उसको बोलना तक नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं उसमें शर्मिंदगी महसूस करता हूँ कि कोई भी इंसान आरएसएस जैसे संगठन के बारे में उस तरह का विचार रखता हो जो समाज में बहुत सारे परोपकारी कार्य किए हैं। मेरा कोई ताल्लुक नहीं है आरएसएस से, लेकिन जो दर्द होती है राहुल गांधी जी को और उनके कुनबे को और कांग्रेस पार्टी को और दूसरी पार्टियों को, उसके पीछे का रीजन आरएसएस की विचारधारा वगैरह नहीं है भाइयों। वो ये है कि आरएसएस का कैडर इतना मजबूत है कि कांग्रेस को उखाड़ फेंकने पे कहीं ना कहीं उन्होंने बीजेपी की सहायता जरूर की है। और जब भी बीजेपी यदि गिरने लगती है तो बड़े भाई के नाते वो उनको उठा के फिर से बैठा देती है। और जो भी आरएसएस के सदस्य हैं वो देश के लिए अपना एक तरह से कार्य करते हैं। अब ये है कि भैया यदि आरएसएस लगातार बीजेपी को इसी तरह सहायता करते रहा तो भाई हम पीएम कैसे बनेंगे। आज 20 साल से हम इंतजार कर रहे हैं, 10 साल मौका मिला, लेकिन हमको था कि हमको तो भैया हमारी पार्टी मेरे जिंदगी भर तक रहेगी, शासन में कभी भी बन लेंगे। अब तो दूर उसका चांद हो गया है। और जिस तरह से आरएसएस के कमेंट्स जब आने शुरू हुए थे ये बीजेपी की हार के बाद, तो सबसे ज़्यादा खुश राहुल गांधी जी थे। लेकिन इनके भी इंटेलिजेंस होंगे जब इनको पता चला कि भाई अब तो रीबिल्डिंग का काम चालू है और सारे के सारे बीजेपी के कार्यकर्ता हो या आरएसएस के कार्यकर्ता हो, कोई भी कार्यकर्ता हो, ग्राउंड लेवल पे जो गलतियां हुई थी उसको सुधारने के लिए कार्य करना शुरू किया है। तो ये राहुल गांधी जी का तो फिर से 2029 में जीरो दिखना शुरू हो गया। और यही मेरा असेसमेंट है राहुल जी, आपको आरएसएस से नहीं है दिक्कत। कल आरएसएस खुल के बोले ना कि आई सपोर्ट राहुल गांधी जी, आप छितरा के सबसे पहले जाके उनके द्वार पे बैठ जाओगे एकदम। और गोडसे या किसके बारे में वो सब जो बोलते रहते हैं, तो आप ये बताइए कि कल आपने जो सिख समाज के बारे में बोला, आप वहाँ से खड़े होकर बोले कि हम बहुत शर्मिंदगी के साथ हैं कि मेरे पिताजी के समय पे जो सिख भाइयों और बहनों के साथ हुआ था 1984 में, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और उसके बाद आप अपना भाषण शुरू करते। या कभी आप अमृतसर में जाके अंदर में खड़ा होके जिसमें पूरा लाइव टेलीकास्ट हो रहा हो आपका भाषण पूरी दुनिया भर में, अपने दिल से परिवार के साथ जाके माफ़ी मांगा, तो आपको आरएसएस से दिक्कत नहीं है। आपको दिक्कत है कि उनके चलते आपकी गद्दी नहीं आ रही है।
भाइयों और बहनों, आप सभी का क्या कहना है ज़रूर बताएं। इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।